साथियों नमस्कार, मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके सामने जीवन यात्रा चैनल में स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, हमने अधिकतर कहते हुए सुना है कि जहाँ सुख है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्रिय मित्रों, सुख और दुख तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जो आते और जाते रहते हैं। बस हमारी समझ में ही फेर होता है कि हम उसको कैसे समझें, सुख को कैसा अनुभव करें और दुख को कैसा अनुभव करें। यही अंतर हमें अब समझना है। प्रिय मित्रों, इस हेतु में एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसके माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। एक सूफी संत से एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं वहाँ सुख है? क्या सुख इसलिए है कि यहाँ परमात्मा निवास करते हैं और दुख इसलिए है कि वहाँ ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है? संत ने शिष्य की बात सुनी और कहा कि बेटे चल। संत ने शिष्य को नाव में बिठाया और एक नदी में ले गए। चप्पू से नाव चलाने लगे। नाव वहीं चलती रही, घूमती रही। एक चप्पू को वो एक ही दिशा में चलाते रहे। जब उन्होंने दूसरा हाथ से चप्पू चलाना शुरू किया तब वह नाव आगे चली, आगे बढ़ी। अन्यथा वह नाव एक हाथ से चलाने पर वहीं आसपास घूम रही थी। बात समझ में आई मित्रों? अपने इस बर्ताव से सूफी संत ने शिष्य को समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, रात और दिन दिया है, सुबह और शाम दी है। इसी तरह सुख और दुख भी है। इनके बिना तो जीवन अधूरा है। तो हमें इसका एक संतुलन बना करके ही रखना है। जीवन और मृत्यु का आवागमन तो होता ही रहना चाहिए, तभी तो जीवन रूपी नाव आगे चलती है। नहीं तो वहीं एक ही स्थान पर घूमती रहेगी। मित्रों, तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, वहीं अटक जाओगे, वहीं घूमते रहोगे। सुख में हम सो जाते हैं और दुख में जाग जाते हैं। इसलिए दुख का होना भी हमारे जीवन में बहुत नितांत आवश्यक है। तभी हम सक्रिय रहते हैं, हमारे अंदर बुद्धि कौशल विकसित होता है। दुख आने पर ही हम सक्रिय होते हैं और हम उसको हल करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, वही ईश्वर का विधान भी है। हमें उसके बनाए नियमों में बंधकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। मित्रों, सुख और दुख की ये कहानी जीवन भर चलती रहती है। बस हमें इतना करना है कि जब हम दुख में हों तो ईश्वर को याद करते हैं और जब सुख होता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ये नहीं करना है मित्रों। हम दुख में भी उतने ही तल्लीन और व्यस्त रहें जिससे ईश्वर हमें हमेशा मार्ग दिखाता रहे और हम उन्नति करते रहें। प्यारे मित्रों, इस छोटी सी कहानी से पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब भी करें, आगे फॉरवर्ड भी करें और मेरे अनुभव को आप जो है सुनते रहें। धन्यवाद मित्रों।